नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में समग्र शिक्षा ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9th समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे ज्यामितीय उपकरणों का परिचय। इसका वीडियो हम एक बार बना चुके हैं, कुछ शेष भाग रह गया है जिसको आज हम पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या PQ AB का लंब समद्विभाजक है, क्यों? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखाखंड है AB और इसका लंब समद्विभाजक है PQ। तो पूछा गया है कि PQ AB का लंब समद्विभाजक है या नहीं। हम जानते हैं कि जिस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा उस रेखाखंड में आपका AC और BC बराबर होना चाहिए, यानी कि जो AC की दूरी होगी वह BC के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिल्कुल समान है। तो हम स्पष्टता कह देंगे, पूछा गया है हाँ ऑब्लिक नहीं, तो हम कह देंगे कि PQ AB का लंब समद्विभाजक है। हाँ, कारण क्या है? AC बराबर BC, क्योंकि AC की दूरी BC की दूरी के बराबर है, तो हम स्पष्टता कह देंगे कि यह AB का PQ लंब समद्विभाजक है। अब आगे नीचे एक और आकृति हमें दी गई है, तो इसमें भी हमें बताना है कि क्या रेखाखंड AB का PQ लंब समद्विभाजक है। तो इसको देखने से ही हमें पता चल रहा है कि AC का मान, यानी AC की दूरी BC के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि हाँ ऑब्लिक नहीं, तो नहीं होगा, यानी कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक नहीं है। और कारण है कि AC बराबर नहीं है BC, A बराबर नहीं, तो AC की दूरी BC के बराबर नहीं है, इसलिए PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक नहीं है। अब आगे कार्यपत्रक 7 में देखते हैं। प्रश्न पहला है, दिए गए कोणों के समद्विभाजक ऑब्लिक अर्धक खींचिए। अब अभी तक हमने रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचा है, अब हम कोणों का समद्विभाजक करना सीखेंगे। तो देखो, कोणों का हम समद्विभाजक किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये आपको कोण दिया है XOY, जे हमें कोण दिया गया है, तो इसका हम समद्विभाजक किस प्रकार से करते हैं वह आप देखेंगे। सबसे पहले प्रकार और पेंसिल की सहायता से आप प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और कोई भी दूरी लेकर के आप एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे, जैसे आप देख रहे हैं। एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे, फिर आप इसी चाप से इस बिंदु पर रख करके एक चाप ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर लगाया। इसी प्रकार से यहाँ पर रख करके एक चाप यहाँ लगाएंगे और जहाँ पर ये दोनों चाप काटेंगे उस बिंदु से और आप इसको मिलाकर के एक सीधी जो रेखा खींचेंगे वह इस कोण का क्या होगा? अर्धक होगा। अर्धक होगा या इसका समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी कोण दिए गए हैं इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इस बिंदु पर प्रकार रख करके और एक चाप लगाएंगे, कोई भी माप लेकर के, छोटा बड़ा जितना भी बनाना हो, एक चाप लगाएंगे। फिर हम इस बिंदु पर रख करके यहाँ ऊपर एक चाप काटेंगे, फिर हम यहाँ पर रख करके फिर इस चाप को, पहले वाले चाप को काट देंगे। जहाँ पर ये काटेंगे उस बिंदु और इससे मिला करके जो हम रेखा खींचेंगे वह इस कोण का क्या होगा? अर्धक होगा। इसी प्रकार से हम तीसरी आकृति को भी अर्धक खींच देंगे। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि कोण XOY बराबर 60 अंश। आप यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर बना हुआ है XOY, 60 अंश बनाइए, कोणार्धक खींचिए। यानी कि हमें, यानी XOY बनाइए, यानी इस पर हमें
60 अंश का कोण बनाना है और कोणार्धक पर कोई बिंदु P लीजिए। जब हम इस कोण का अर्धक करेंगे तो हमें बिंदु P लेना है अर्धक का। तो सबसे पहले कोण XOY बराबर 60 अंश बनाइए। तो हम क्या करेंगे कि 60 अंश हम चांदे की सहायता से बना लेंगे। आप यहाँ पर चांदा रख करके इस प्रकार से चांदे को रखेंगे कि यह लाइन को पूरी तरह से क्या कर ले, ढक ले। तो आपने यहाँ पर रखा और ये आप देख रहे हैं कि ये आपका 60 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। 60 अंश का बनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से यहाँ पर हम एक चाप लगाएंगे। कोई भी माप लेकर के आपने इस प्रकार से एक चाप लगाया। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस चाप को आप इस प्रकार से काट देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे और फिर इस वाले बिंदु से उसी चाप के द्वारा हम इस वाले चाप को क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद जहाँ जिस बिंदु पर एक काट रहे हैं उस बिंदु से आप इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा क्या करेंगे, खींच देंगे। तो आप जो रेखा इसमें खींचेंगे, इस प्रकार से आप रेखा खींच देंगे तो यह क्या होगा, कोण 60 का अर्धक बन जाएगा। कोण 60 का क्या बनेगा, ये अर्धक बनेगा। तो इस प्रकार से अब हम बता देंगे कि कोण POX बराबर ये आपका 30 अंश हो जाएगा और कोण POY बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो दोनों मिलाकर के 60 अंश हो जाएगा और ये आपका 60 अंश की कोण का अर्धक हो गया। इस प्रकार से विद्यार्थी 61वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 8। प्रश्न पहला है, सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो हमारा ज्यामिति बॉक्स होता है उस बॉक्स में ये आपके दो उपकरण होते हैं। आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप इन उपकरणों को देखें। ये ज्यामिति बॉक्स के सेट स्क्वायर कहलाते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा ये समझना है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो आकृति बन रही है, इसमें यहाँ पर होता है 90 अंश। देख रहे हैं आप, ये वाला जो कोण है ये आपका 90 अंश कहलाता है और इधर ये 45 के होते हैं। ध्यान देंगे आप, 45 अंश का यहाँ बनता है, 45 अंश का यहाँ बनता है और 90 अंश का आपका यहाँ पर कोण बनेगा। इसके बाद जो दूसरा होता है इसमें आप समझेंगे कि यहाँ पर ये 90 अंश का होता है और यहाँ पर बनता है 60 अंश का और यहाँ बनता है 30 अंश का। 60, 30, 90 और 90 मिलाकर के कितना होता है, त्रिभुज में 180 अंश होता है। तो इन दोनों सेट स्क्वायरों की सहायता से हम क्या करेंगे, निम्न कोणों की रचना करेंगे। तो किस प्रकार से रचना करेंगे इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए नंबर में है 30 अंश का। तो आप देखते हैं कि जो 30 अंश का कोण बनना है वो इसमें बनना है 30 अंश का। तो 30 अंश का जो कोण बनेगा वो आपके इस सिरे में आएगा। तो आप किस प्रकार से, सबसे पहले आप एक सेट स्क्वायर को यहाँ पर सेट कर लेंगे, इस रेखाखंड पर सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद फिर जो 30 अंश का बनेगा आप इस दूसरे सेट स्क्वायर को यहाँ पर रख कर के और इस पहले सेट स्क्वायर के लिए आप खिसकाते जाएंगे और खिसकाते जाएंगे जब तक आप इस बिंदु पर नहीं पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप क्या करेंगे, इससे आप एक रेखा खींच देंगे और जो रेखा आप खींचेंगे वह आपका एंगल 30 अंश बनाएगा। कितने अंश का बनाएगा, 30 अंश का बनाएगा। इसके बाद फिर हम 45 अंश को समझते हैं। जो 45 अंश का कोण बना हुआ है इसमें 45 अंश का जो कोण बनेगा वो इस वाले में बनेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको स्थिर रख देंगे। देखिए आप यहाँ पर आपने इसको स्थिर रखा और इसके बाद रखने के बाद आपका 45 अंश आप किसी भी एंगल से बना सकते हैं, यानी इस साइड से बना सकते हैं, इस साइड से भी बना सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इस रेखा पर आप इसको खिसकाते जाएंगे, लेते जाएंगे और जब तक आप इस बिंदु पर नहीं पहुंचते हैं, जैसे ही आप इस बिंदु पर इसकी नोक जाती है फिर आप यहाँ से आप इस रेखा को खींच देंगे। खींचने के बाद जो एंगल बनेगा वह 45 अंश का आएगा। आप चांदे से इसको नाप भी सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला दिया है 60 अंश का। तो 60 अंश का जो बनेगा कोण वो आपके इसमें आएगा।
तो आप इसकी सहायता से करेंगे तो एक सेट स्क्वायर आप इस रेखा पर स्थिर रखेंगे सबसे पहले, और इस दूसरे वाले को आप क्या करेंगे, इसके इस स्क्वायर की सहायता से आप इसको खिसकाते जाएंगे। तो आप देखेंगे जब आप इसको इस तरह से खिसकाते जाएंगे और जब इसकी नोक इस बिंदु पर आ जाएगी तो फिर आप इसको क्या कर देंगे, फिर आप सेट कर देंगे। करने के बाद फिर आप इस पर एक रेखा खींचेंगे और जो रेखा जाएगी वह कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से 90 अंश के लिए आप किसी भी एंगल से आप बना सकते हैं। आप इसको आपको सीधा करना पड़ेगा, इससे भी खड़ा कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इस रेखा पर आप इस तरह से रखते जाएंगे और तब तक खिसकाते जाएंगे जब तक आप उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो आपकी एक इस बिंदु से अब आप इसकी सीधी रेखा खींच देंगे जो कि 90 अंश का कोण यहाँ पर बनाएगी। अब नीचे दूसरे बिंदु में कहा गया है कि बिंदु P तथा Q पर लंब खींचिए। अब लंब हमें किस प्रकार से खींचना है तो आप देखेंगे, लंब खींचने के लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले P तथा Q पर लंब खींचिए, P और Q पर। तो ये नीचे दिया गया है, P पर हमें लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए वही तरीका है, आप क्या करेंगे कि इस बिंदु पर रख कर के आप एक कोई भी माप लेकर के एक चाप आप लगा दीजिए। जैसे ही आपने इस पर यहाँ पर एक चाप लगाया, लगाने के बाद फिर आप इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और कोई भी आप फैला करके माप फैला करके आप इसको इस तरह से काट देंगे और आप इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद फिर आप इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो जो आप रेखा खींचेंगे वह इस बिंदु पर यह क्या होगी, लंब होगी और यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बनाएगा। तो कहा जाएगा कि PC लंब कौन है, L है, यानी L पर ये PC रेखा क्या हो गई, लंब हो गई, जो लंब होगा आपका P बिंदु पर। अब इसी प्रकार से हम बिंदु Q पर करेंगे, यानी कोई भी माप लेकर के आप एक चाप लगाएंगे। इस बिंदु से आप कोई भी माप लेकर के एक चाप यहाँ लगाएं, इस बिंदु से इसको काट देंगे। काटने के बाद फिर इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि बिंदु Q पर लंब होगी। तो आप कह सकते हैं कि QN लंब M, M रेखा पर QN लंब है, जो कि लंब किस पर है, Q पर। तो यहाँ पर जो भी लंब होता है वह 90 अंश का कोण बनाता है। अब कार्यपत्रक 9 में हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचिए। तो हम लंब किस प्रकार से खींचेंगे, तो सेट स्क्वायर की सहायता से हम किस प्रकार से लंब खींचेंगे, तो आप इस रेखा पर एक सेट स्क्वायर को आप स्थिर करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि इस सेट स्क्वायर को इसकी सहायता से हम इस रेखा पर खिसकाते जाएंगे और तब तक खिसकाते जाएंगे जब तक हम इस बिंदु तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे ही हम P बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो इससे सीधी हम एक रेखा खींच देते हैं जो बिंदु P से होकर के जाती है और इस प्रकार रेखा L पर हम PM लंब खींच देते हैं। तो PM लंब L। अब इसी प्रकार से हमें इस बिंदु P से जाती हुई यानी L रेखा पर भी एक लंब खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक चांदा वो सेट स्क्वायर हम इस रेखा पर स्थिर कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस पर हमने स्थिर कर दिया और फिर आप इसको लेकर के इस प्रकार से आप इसकी सहायता से सेट स्क्वायर से खिसकाते जाएंगे, तब तक खिसकाते जाएंगे जब तक हमें इस बिंदु से यह नहीं मिल जाता है। जैसे ही हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, एक रेखा इस पर हम खींच देते हैं। जैसे ही हम रेखा खींचते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो PN लंब L। इस प्रकार से आप सेट स्क्वायर की सहायता से करेंगे। अब आगे दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई L के समांतर रेखा खींचिए। अब हमें जे वाली रेखा खींचनी है, तो हम कैसे रेखा खींचेंगे, L के समांतर, और वो भी खींचना है सेट स्क्वायर की सहायता से। तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आपको किस प्रकार से सेट करना है, हम देखते हैं। तो आप किस प्रकार से इसको सेट करेंगे, सबसे पहले एक सेट स्क्वायर आप इस रेखा पर सेट कर लेंगे, इस रेखा पर सेट करेंगे। इसके बाद आप इस सेट स्क्वायर को आप यहाँ पर रखेंगे इस साइड में। यहाँ पर रखने के बाद जब इसी से आप सटा लेंगे और सटाने के बाद
फिर आप पहले वाले सेट स्क्वायर को इस सेट स्क्वायर पर खिसकाएंगे। आप इसको खिसकाते जाएंगे, तब तक आप खिसकाते जाएंगे जब तक कि आपको इस बिंदु पर आप नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप बिंदु पर पहुंचते हैं तो आप इस बिंदु से जाती हुई एक रेखा इस प्रकार से आप खींच देंगे। तो जो रेखा आप खींचेंगे वह रेखा एल के समांतर होगी, यानी एल समांतर एम। अब नीचे वाली रेखा के लिए आप किस तरह से इसको खींचेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस रेखा पर आप एक सेट स्क्वायर स्थिर कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं, आपने स्थिर कर दिया और एक सेट स्क्वायर आप यहाँ पर रखेंगे। जो पहले सेट स्क्वायर आपने स्थिर किया है उसको आप धीरे धीरे खिसकाएंगे और कहाँ तक खिसकाते जाएंगे? जब तक कि आप उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इस बिंदु से जाती हुई एक रेखा आप इस तरह से खींचेंगे जो कि एन वह एल के समांतर होगी। तो आप एन समांतर एल इस सेट स्क्वायर की सहायता से आप एक रेखा के समांतर दूसरी समांतर रेखा खींच सकते हैं। कार्यपत्रक 10, स्केल की सहायता से दो दो समान लंबाई के रेखाखंड खींचिए तथा डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच की। अब आप देखेंगे कि अब हमें डिवाइडर का काम करना है। तो ज्यामिति बॉक्स में आप इस तरह का एक उपकरण देखेंगे, ये डिवाइडर कहलाता है। यानी जो प्रकार और पेंसिल होती है वह प्रकार कहलाता है और ये आपका उपकरण कहलाता है डिवाइडर, जिसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। तो हम किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से दो दो समान लंबाई के रेखाखंड खींचिए और डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं में कहा गया है कि लंबाई समान है और नहीं है, लंबाई समान है और नहीं है। तो आप किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेखाखंड खींचे गए हैं ए बी और सी डी, तो ये लंबाई समान है, इनकी लंबाई समान है। तो हम इसकी सहायता से कैसे चेक कर पाएंगे? तो आप देखेंगे कि डिवाइडर से आपने इसकी लंबाई को इतना आपने नाप लिया, इतना, और इसी पर रख कर के आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल समान है, यानी कि ये सत्य है। ये आपने डिवाइडर से चेक कर लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेखाखंड एक्स वाई और रेखाखंड पी क्यू, अब ये लंबाई में समान नहीं है, लंबाई समान नहीं है। जब लंबाई समान नहीं है तो हम इससे चेक भी कर सकते हैं डिवाइडर से, जितनी लंबाई रेखाखंड एक्स वाई की है तो क्या इस रेखाखंड पी क्यू की है? नहीं है। स्पष्ट हो रहा है? तो इसका मतलब है कि ये समान नहीं है। इस प्रकार से लंबाई समान नहीं है, पी क्यू और एक्स जेड की लंबाई समान नहीं है। आप डिवाइडर की सहायता से अब पहले आप एक रेखाखंड की माप लीजिए और इसके बाद दूसरा देखेंगे तो इसकी लंबाई समान नहीं है। इसी प्रकार से आप शेष इनको भी बता सकते हैं। अब आगे कहा गया है कार्यपत्रक 11 में कि भिन्न भिन्न अंतराल लेकर संख्या रेखाएं निर्मित कीजिए। यहाँ पर हमें संख्या रेखाएं बनानी हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक रेखा बनाएंगे, उस रेखा पर कहीं भी आप जीरो बना लीजिए और समान समान दूरियों पर आप बिंदु अंकित कर दीजिए, समान दूरी सेट कर लीजिए। और यहाँ पर आप कोई भी माप लेकर के, जैसे आपने 0.5 लिया, फिर 0.5 के बाद 1 आया, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, तो जीरो के दाहिनी तरफ हम प्लस लेंगे और जीरो के बाईं तरफ हम माइनस लेंगे और समान अंतराल लेंगे जितना हमने ऊपर लिया है। अब इस दूसरी वाली रेखा में हम देख रहे हैं कि हमने जीरो लिया, जीरो से हमने 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार से हम इस तरफ भी माइनस की संख्याओं को लेंगे। अब आगे तीसरे वाले में हमने 0 से 2 लिया, यानी इसकी माप हमने 2 ली, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। इसी प्रकार से जीरो के बाईं तरफ हम ऋणात्मक लेंगे समान समान दूरियों पर। इस वाले में हमने 3 अंतराल लिया, 0 से 3, फिर 3 से 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। इसी प्रकार से हम जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक अंक लेंगे। इस वाले में हमने 4 का अंतराल लिया, 0 से 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24। इसी प्रकार से हम लेते जाएंगे। जीरो के बाईं तरफ हम उन्हीं अंतराल में बराबर बराबर ऋणात्मक अंकों को लेंगे। तो विद्यार्थी 64वें पृष्ठ के अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे। अब अंत में हम एक अधिगम परीक्षण के द्वारा ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास करेंगे।
तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखते हैं कोण को मापें। तो हमें यहाँ पर जो कोण दिया गया है, तो हम किसी भी तरह से वो चांदे की सहायता से हम इस कोण को मापेंगे तो हमें 35 अंश प्राप्त होता है। इस कोण को मापने पर चांदी की सहायता से 122 अंश प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर बता भी देंगे कि कोण AOB बराबर 35 अंश और कोण PQR बराबर 122 अंश। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में 30 अंश, 45 अंश और 58 अंश के कोण बनाएं तो हम चांदी की सहायता से इन कोणों को बना सकते हैं। तीसरे प्रश्न में दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करें। तो रेखाखंड को हमें समद्विभाजित करना है, तो उसके लिए तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं। रेखाखंड को समद्विभाजित करने के लिए हम जब एक रेखाखंड खींचते हैं और उस रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी के हम त्रिज्या लेकर के और दो चाप लगाते हैं। एक चाप यहाँ लगाया, एक नीचे लगाया, फिर इस बिंदु पर रख करके पहले वाले चाप को काटा, इधर नीचे वाले को काटा, और इस जहाँ पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए जो हम रेखा खींचते हैं वह इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तो दिए गए रेखाखंड AB को बिंदु O समद्विभाजित करता है, जिसमें AO बराबर 2.7 सेंटीमीटर और OB बराबर या BO बराबर 2.7 सेंटीमीटर। अगर ये दूरी समान होती है तो वह उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, और अगर दूरी समान नहीं होती है तो वह लंब समद्विभाजक नहीं होता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करना। अब प्रश्न क्रमांक चौथा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचें। जब हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो त्रिज्या OA बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार पेंसिल की सहायता से 2 सेंटीमीटर नाप करके और आप एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या OA बराबर 2 सेंटीमीटर होगी। अब अंतिम 5वें प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए कोण का अर्धक खींचें। तो कोणों का अर्धक करना हम खींच चुके हैं। ये आपका एंगल बना हुआ है। आप कोई भी माप लेकर के एक चाप लगाएंगे। इस चाप से पहले यहाँ पर एक काटेंगे, फिर इससे आप इस चाप को काटेंगे, इस बिंदु से मिलाते हुए जो आप रेखा खींचेंगे वह दिए गए कोण का क्या होगा, अर्धक होगा। तो विद्यार्थी 65वें पृष्ठ के अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभ्यास के नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे इन सभी वीडियो को हमारे चैनल की TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्रम से सभी वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।